हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एसआई के पार्ट 4 की। पार्ट 4 है ये, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें आज हम अपना एसआई पार्ट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपने सब वीडियो देख रखी है तो आपका एक भी क्वेश्चन एसआई का गलत नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, चलते हैं, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता? कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है तथा 3/2 वर्ष में 887 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। अब आपको सिंपल लग रहा होगा, करोगे ये भी तो सिंपल है। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है हमारी? 2 ईयर में कितनी हो जाती है? 756 रुपये हो जाती है। तथा 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 सही 1/2 को 1/2 कितना होता है? 0.5, तो 3.5 लिख सकता हूँ। हमें दे रखी है कि 3.5 ईयर मतलब वर्ष में कितनी हो जाती है? 873 रुपये हो जाती है। अब हमने इनका अंतर देखा, इसका अंतर देखा, हमेशा अंतर देखना। जब अंतर देखोगे कितना आएगा? अंतर आ जाएगा 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितनी हो रही है? 117। ठीक है, 117 होगी। अब उसके बाद हमें पता है कि हम 1% निकाल लें। पहले एक साल की निकाल कर देख लेते हैं। 1 साल की निकालेंगे तो इससे काटेंगे 0.5 से 0, तो हमारी ये कितनी आ जाएगी? अगर हम इसको काट लेते हैं 117 अपॉन 1.5 हमने काटा, पॉइंट हटाया, 0 हुआ था। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो ठीक है, 15 सत्ते 105। ठीक है, और 105 हमारा कितना बचा? अब हमारा कितना बचा? 105 में से 12 बचा, तो हमारा बचा 105, 6 7 मतलब 12, कितना बचा? 10 2 12, और 12 और 0 तो 15 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो हमारा पूरी वैल्यू कट गई। तो 1% की वैल्यू आई हमारी निकल कर 78। ठीक है, 1% की वैल्यू 78 आई। और मैंने बताया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हैं कि उसमें डायरेक्ट क्या करना है, जब भी ये वाली 1% मतलब 1 साल की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी कितनी? 78, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 की। जब 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना है? 1 साल का। 1 साल का मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 78, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 साल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 दूनी 2 अट्ठे 16 का 6, 1 कैरी, 2 सत्ते 14, 1 कितना हो जाएगा? 15, 156। 2 साल का आएगा हमारा 156। क्यों करा? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देती हैं। आपको कुछ नहीं समझना, ये चीज़ पॉइंट याद रख लेना। अब हमसे पूछा गया तो वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर है। अब वार्षिक ब्याज की दर है तो हम कैसे निकालेंगे? वार्षिक ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्या करना होगा? पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहले हम सब चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जो चीज़ आपको निकालनी है वो निकाल लेना। ये क्या होता है हमारा? अमाउंट। अमाउंट में क्या होता है हमारा? एक होता है पी और एक होता है हमारा, एक पी होता है, एक होता है हमारा एसआई। अब हमें पता है एसआई कितना? 156 है 2 का। ठीक है, 2 का तो निकाल रखा हमने, 156 है। और पी हमारा कितना है? ये है। तो हमने देखा अमाउंट बराबर कितना है? पी प्लस के एसआई। ठीक है, ए कितना है हमारा? ए देख लेते हैं, ए कितना है? ए है कितना? 756 बराबर में पी कितना? पी हम निकाल ले हैं। ठीक है, पी निकाल लेते हैं और प्लस के एसआई दे रखा है 156। अब P बराबर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 156 में से 100 मतलब 756 में से 156 जब माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा? 600। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है। हमारे पास देखिए ए पी की भी है, ए की भी है और एस आई भी है। अब हमसे जो पूछा हम वो निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या? तो वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो वार्षिक ब्याज की दर कैसे निकालेंगे बताइए? वार्षिक ब्याज की दर है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना? सबसे पहले लिखते हैं हम नीचे, जब दर पर निकालते हैं तो सबसे पहले हमने देखा 600 है तो हम पी लिखते हैं सबसे नीचे, मतलब 600।
हमेशा याद रखना, पी लिखते हैं नीचे और ब्याज लिखते हैं ऊपर। SI कितना है हमारा ब्याज 78 रुपये। 1 साल का लिखेंगे, यूँ नहीं है 2 का आया तो 2 का लिख लिया, 78 रुपये लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया 78 रुपये। और गुणा परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, जिससे कि हमारी दर निकल के आ जाएगी। वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? SI बटे प्रिंसिपल मतलब मूलधन और गुणा 100। अब हमने देखा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 गुना 6, 6 18, ये आएगा 13%। हमारा राइट आंसर जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 720 रुपये हो जाती है। तो हमने देखा कि 2 यार बाद कितनी हो जाती है? 720 रुपये हो जाती है, तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्षों के बाद। अब डायरेक्ट हम 5 नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखूं 5 वर्षों के बाद, इसने पूछा है कि इसने पूछा साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 2 वर्षों के बाद हो जाती है 720 रुपये हो जाती है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, 2 में 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 1020। ठीक है, हो जाती है। हमने अंतर देखा कितना आएगा? 5 का, 5 ईयर का। और अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा? हम 1020 में से 720 निकालेंगे तो सिंपल एग्जैक्टली वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 300। 300 बची, तो हमारे पास 5 ईयर की वैल्यू कितनी आ गई? 300। 1 ईयर की निकालेंगे, 1 ईयर की, तो हम देखेंगे कितनी आ जाएगी? 5 छंग 30, 60 रुपये। अब 60 है, 2 है, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करो। पहले 1 ईयर कितनी है? 1 साल का मतलब SI 1 साल का कितना? 60 रुपये। तो 2 साल का ऊपर 2 दे रखे है, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 120 रुपये। 120 आएगा। अब हमसे पूछा गया है तो वह धनराशि है, तो वह धनराशि है, तो वह धनराशि मतलब P हमसे पूछा गया है। P पूछा गया, अब हम P कहाँ से निकाल सकते हैं? तो कोई सिंपल नहीं, दर पूछी जाती तो दर पूछी जाती तो पिछले क्वेश्चन में हमने दर निकाली थी। इसमें पूछी गई है कि धनराशि मतलब P कितना है। तो हमें पता है कि यौन सा ये है 720। इसमें क्या होता है? ये होता है अमाउंट। अमाउंट में होता है एक P और एक होता है इसमें P और एक होता है हमारा SI। अब हम निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर S मतलब P प्लस के SI और अमाउंट। ठीक है, दिख रहा होगा। अमाउंट हमारा कितना है? 720। P कितना? P हमसे पूछा गया, प्लस के SI कितना? 1 साल का कितना? 60 है, और 2 साल का कितना? 120। तो 120 ही घटाएंगे हम। ठीक है, सिंपल याद रखना कि 120 ही घटाते हैं 2 साल का। अब 120 हमने P बराबर निकालेंगे तो 720 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 720 में से 120 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 600। और ये 600 ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा धनराशि P पूछी तो P हमारा आई गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये होती है। ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, इसमें निकाल देंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम पहले तो इसे देखिए 2.1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2.5 ईयर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 2 है और आधे को क्या लिख सकता हूँ? 0.5 ईयर में कितनी हो रही है? 1012। 4 वर्ष में, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 ईयर बाद, 4 ईयर की बात कितनी हो जाएगी? 1067.20। ठीक है, इतनी हो जाएगी। हमने अंतर देखा, अंतर देखेंगे कितने का हो जाएगा? 1.5 का, 1.5 का कैसा हुआ? जब भी हम घटाते हैं तो इस जौन सी संख्या में से, जैसे 4 में से पूरा देखिए 4 है और 4 में से माइनस करेंगे 2.5 को हम, तो हम इस 4 में एक संख्या बढ़ा देते हैं। एक संख्या बढ़ा देंगे कितने? 3। तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा? 1। और ये 5 है तो 5 में से अगर 5 है, अगर 5 है तो हम 10 में से घटाएंगे, या मतलब कोई 6 हो तो 10 में से घटाएंगे, 7 हो तो 10 में से घटाएंगे। अगर 2 डिजिट होंगी, जैसे 5 के पीछे 0 लगा देंगे तो उसे 100 में से घटाएंगे। अगर 5 के पीछे 3 0 लगा देंगे तो उसे 1000 में से घटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के घटाने की बात मतलब पॉइंट मैंने परसेंटेज में बताई है। परसेंटेज नहीं देखी तो वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, 0.5। इसकी अगर हम अंतर देखेंगे कितना निकल गया? 15.2। ठीक है, अब 1 का निकालेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा?
डायरेक्ट एक का निकालेंगे, हमने देखा तो 36.8 आया। अब हमारे डायरेक्ट हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर। जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था 2.5 से मल्टीप्लाई करी तो डायरेक्ट हमारा कितना आएगा 92। देखिए कैलकुलेशन आपको करके देखनी है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। कितनी होगी 92। अब 92 होगी। हम सब पूछी क्या, हम सब पूछी है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दर क्या है, तो दर के लिए मैंने बताया था कि पी और SI और 100। मैंने क्या बताया था, दर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बताया था, SI/P गुणा 100, SI/P। अब हमारे पास SI तो है, ये कितना का SI 1 साल का, और 1 साल का है 92, ठीक है। 1 साल का कितना है 92। अब 92 ये कितने का, 1 साल का नहीं है, ये है 2.5 साल का 92। 1 साल का हमारे पास है 36.8। 1 साल का कितना है SI 36.8। तो हमने देखा SI हम लिख लेंगे 36.8 बटे गुणा 100। अब हमारे पास P निकालना है हमें। अब P कैसे निकालेंगे, P निकालने के लिए ये क्या है हमारा अमाउंट। अमाउंट में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है P, एक होता है SI। अब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास A है और A बराबर क्या होता है P प्लस के SI, ठीक है, P प्लस के SI। अब हमारे पास A कितना है, A कितना है 1012 बराबर 1012, ठीक है। और बराबर में P कितना, P हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और प्लस के कितना हो जाएगा, मतलब P लिख देता हूँ, और SI कितना हमारा, SI है 92, तो कितना है 92। जब 92 अगर हम इसे माइनस करेंगे, मतलब कैसे, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो P बराबर जो सा 92 है ये, अगर इधर जाएगा तो ये वाले संख्या जो प्लस की है इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 92 माइनस के 1012 में ऐसा करेंगे तो P बराबर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, P बराबर निकल कर आ जाएगा हमारा 92, 1002 में से 92 घटाएंगे तो 920, 920 रुपये, ठीक है। 92 घट रहे ना, तो हमारा कितना निकल गया 920 रुपये। तो अब हमें पता चल गई A बराबर कितना 920, ठीक है, A बराबर 920 है। अब 920 को हम यहाँ रख देंगे। अब 920 है ये, हमने देखा इस पॉइंट से एक जीरो से एक जीरो कटा, इस पॉइंट को जब हमने उड़ाया तो एक जीरो बढ़ाया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब हमारे पास कितना बचा 368 और 92। अगर हम इसको एग्जैक्टली काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4%। ये यहाँ पर राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतनी हो जाती है तथा 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है। अब इतनी का मतलब 5200 हो जाती है और 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है। तो इसमें पूछा वार्षिक ब्याज की दर है, दर पूछिए, आर पूछा, जैसा हमने सेम क्वेश्चन 3 करा ऐसी क्वेश्चन ये वाला है। अब निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट करेंगे। 5 वर्षों में कितनी हो रही है 5200, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी हो रही है 5200 और 7, मतलब ईयर लगा लेते हैं ईयर। 7 ईयर में कितनी हो रही है हमारी 56800, ठीक है, इतनी हो रही है। अब हमने अंतर देखा, अंतर देखेंगे, अंतर देखा तो कितना हो जाएगा 2 ईयर का। 2 ईयर में कितनी हो रही है 480। और 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में कितनी हो जाएगी हमारी 240। अब हमारे पास 5 है ऊपर, मतलब ये 1 साल का SI है। SI कितने का है 1 साल का SI, 1 साल का SI कितना है 240 रुपये। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 रुपये। 5 साल का निकालना, ऊपर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 जीरो का जीरो आई गया, 5 चौ 20 का जीरो आई गया, और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आई गया 1200। अब ये 1200 आई गया हमारा, ठीक है, 1200 आई गया 5 साल का। अब क्या पूछा हमसे पूछा वार्षिक ब्याज की दर क्या है। हमने बताया दर के लिए फॉर्मूला होता है SI बटे में P गुणा 100। ये निकाल दोगे तो आपका प्रतिशत में दर आ जाएगी, ठीक है। दर ये फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास का फॉर्मूला बना हुआ कि किताब में हो या नहीं हो, मैंने अपने पास से बनाया, ठीक है। SI बराबर कितना आएगा P गुणा 100। अब हमने देखा कितना, क्या देखा, अब हमें पास SI तो है, SI 1 साल का कितना 240 रुपये, मैं इधर लिख लेता हूँ। SI कितना है 240 रुपये, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। SI कितना आएगा 240 रुपये, और P हमें दे रख, अब P हम पे है नहीं और हमारे पास 100 है। अब हम P कहाँ से निकालें, तो P निकालने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका कि इसके पास कितनी चीज़ें होती है, ये क्या होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट में कितनी चीज़ें होती हैं 2 चीज़ें होती हैं, क्या होती है, एक में P होती है और एक में SI होती है। अब हम सिंपल निकाल सकते हैं कैसे, A बराबर P प्लस के SI,
ए में दोनों चीज़ होती है, पी होता और एक ऐसा ही होता। ए कितना दे रखा हमें 5200 बराबर में पी हमसे पूछा गया है, प्लस के मतलब पी निकालना है। ऐसा ही कितना दे रखा हमें, ऐसा ही दे रखा 1200। क्यों दे रख मतलब एक साल का ऐसा ही तो 240 है, पर हम इस वाले को क्यों माइनस करेंगे 1200 को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास यही तो है पूरी वैल्यू। जब हमने ये वाला लिया तो इस वाले को ही लेंगे हम, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे कितना, हम माइनस कर देंगे 1200, क्योंकि 5 साल का तो बात कही है ना, तो 5 साल का तो ये आएगा 1200, तो इसी प्रकार से ये आएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर इसे सिंपल फॉर्म में बनाने लगे हम, इधर मैं एरो लगा देता हूँ कि ए बराबर लिखूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब ए नहीं पी निकालना ना हमें, पी बराबर लिखूँ तो कितना आ जाएगा ये 520 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो गया, और प्लस माइनस माइनस के कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस का हो गया इधर आके, और प्लस के कितना हो जाएगा 1200। अब p बराबर प्लस माइनस के माइनस अगर घटाएंगे तो कितना बैठेगा हमारा, ये बैठेगा हमारा 4000 4000 रुपये, ठीक है। 5200 में से 1200 घटाएंगे तो 4000 रुपये बचे। इसमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना कि माइनस क्यों नहीं आया, प्लस का क्यों आया, माइनस का क्यों नहीं आया, ठीक है। बस आपको इतने पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, तो पी की वैल्यू लिख देते हैं हम 4000। अब इसको काट लेते हैं 1 0 से 1 0, ये कितना था 100 था, 2 0 से 1 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा हमारा 6%। क्या निकाली हमें वार्षिक दर, क्या होगी 6% दर आ गई हमारी, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का था, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। कितने में हो रही है 8 वर्ष में, 8 ईयर मतलब कितनी हो रही है 2900, तथा 10 वर्ष में 10 ईयर में कितनी हो रही है 3000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। दर पूछिए हमसे, दर के लिए क्या होता है SI बटे में P गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है दर निकालने के लिए, वार्षिक ब्याज की दर। अब हम देख लेते हैं ना, कोई धनराशि अगर यही पूछा ना हमसे, हाँ दर ही पूछे, ठीक है, क्वेश्चन में दर ही पूछे हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब हमने देखा कि इनका अंतर देखा हमने, कितना आ गया 10 में से 8 घटाया, कितना बचा 2 ईयर। 2 ईयर की वैल्यू देखेंगे हम कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 ईयर में हमारी 30,000 में से 29,000 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3000 2900, ठीक है। ये है कितना 3000, ठीक है। 3000 में से और 2900 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 रुपये बचेगा, ठीक है 100 रुपये बचे। अब हमने देखा कि 2 की कितनी है, 2 की कितनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास 50, 1 साल का कितना हो गया 50। अब 1 साल का 50 हो गया, ये क्या है SI, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 50। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 में, 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे कितना होगा 40, तो 400, 8 पंजे 400। अब 8 पंजे 400 ब्याज हो चुका है 8 ईयर का। अब हमारे पास हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछिए, तो हमारे पास SI कितना है, SI मतलब SI है 50 रुपये, हमने लिख दिया 50 रुपये। इस वाले फॉर्मूले पे लगा रही हूँ मैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ही बात कर रहा हूँ 50 गुणा कर दी 100। अब हमारे पास P नहीं है, P कैसे निकालेंगे, P निकालने के लिए बहुत सिंपल है, ये क्या होता है अमाउंट में क्या चीज़ होती है, एक होता है P और एक होता क्या हमारा, एक होता P एक होता SI। अब इसको निकालने के लिए मैं बता दूं A बराबर P प्लस के SI, ठीक है, P प्लस के SI। A कितना है हमारा, A है हमारा 2900 बराबर में P कितना हमारा, P हमसे पूछा गया, और SI कितना हमारा, SI है हमारा कितना 400। अब मैं P निकालूंगा तो P बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस करेंगे इधर जाएगा तो 9 में से 4 गए, कितने बचे हमारे 5, तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 2500 आएगा, 2500 है लिख दो, 2500 लिख दिया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना हो गया 25 है ना, 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अगर नहीं दिख रही हो तो देखिए 2%, ये क्या निकल के आ गई हमारी दर, यहाँ आपका राइट आंसर है 2%, ठीक है 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
एक क्वेश्चन नंबर 6 साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपये तथा 4 वर्षों में 925 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि का मतलब पी पूछा हमसे डायरेक्ट, आपका दर नहीं पूछी, पी पूछा, हम सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए पहले देखते हैं कितना, 3 वर्षों में 850, 3 वर्ष मतलब ईयर में, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी 925, 4 वर्षों में 925। हमने देखा अंतर कितना है, 4 में से 3 घटाए कितना बचा 1। एक ईयर में कितनी हो जाएगी, एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें क्वेश्चन 2% था, आपको दिख गया वो क्वेश्चन, तो 1% बराबर हमारी कितनी आ जाएगी। अगर हम 925 में से 850 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, जल्दी से बताइए। 75, ठीक है, कितनी बची 75। अब हमारे पास डायरेक्ट ही हमें कुछ नहीं करना है, क्यों, 1% का ऐसा ही निकल कर आएगा, क्योंकि अब 1% अगर हम एक मतलब पहले क्या आता था 3 आता था उसका आधा करते थे, अब कि 2 आता था उसका आधा करते थे, अब हमारे पास डायरेक्ट ही 1% क्या गया, तो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 3 कितने होते हैं 225। अब 225 आ गई हमारी SI। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया डायरेक्ट ये P मतलब प्रिंसिपल पूछा गया, मतलब वह धनराशि मतलब P क्या होगा, तो हमें पता है निकालने के लिए P निकालने के लिए, देखो हमारे पास SI भी है और P नहीं है। P कैसे निकालते थे हम, P निकालते थे कि इसमें ये होता है अमाउंट में 2 चीज़ें होती है, एक होती है P और प्लस के SI। अब हमारे पास A कितना दे रखा है 850 रुपये, ठीक है, 850 रुपये दे रखा है और बराबर में P हमसे पूछा गया है और प्लस के SI कितना हमारा 75। ये नहीं है डायरेक्ट 225 निकाल दो, क्यों घूम गए, कौन सा निकालना अच्छा ये बताओ, तुम 75 माइनस करोगे या 225 माइनस करोगे। तो आपको क्या करना है, जब आपने ये वाला लिया है तो 3 वर्ष के तो लोगे, 225 माइनस करोगे ना, ठीक है, तो 225 माइनस कर दो। अब 850 में मतलब 225, अब P बराबर निकालेंगे हम तो कितना हो गया 225, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और कितना हो जाएगा 850 और P बराबर निकल का जाएगा हमारा कितना, 850 में से 225 घटाएंगे तो हो जाएगा 625 और 625 ही हमारा ये राइट आंसर है, मतलब बिल्कुल ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो है ही ना, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर ले होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये का 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों के ब्याज का योगफल 120 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा है, ये PRT वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप समझ लेना कि PRT है। क्यों कि एक साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये दे रखे हैं, 4 वर्ष दे रखे हैं के ब्याज और द्वारा दे रखा 400 रुपये और 3 वर्ष के योगफल 120 है, तो तदनुसार ब्याज की दर पूछिए हमसे R% पूछे तो हम PRT लगा सकते हैं। ठीक है, PRT का मतलब है P गुणा R गुणा T बटे में 100। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, हमारे पास P मतलब रुपये कितने दे रखे 300 और गुणा R मतलब हमसे पूछा गया है, गुणा T कितना दे रखा हमें मतलब समय दे रखा 4 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100 वर्षों के बाद और के लिए क्या लगाते हैं हम प्लस 400, 3 वर्ष दे रखे हैं मतलब फिर R आता तो R हमसे पूछा गया 3 वर्ष दे रखे तो वर्ष 3 लिख लेंगे। 3 वर्षों के ब्याजों का योगफल 120 रुपये है। अब यूँ नहीं है, इनके पीछे लिख देंगे बटे में तो 100 आएगा और योगफल हमसे पूछा कितना 120। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आप डायरेक्ट 100 से 100 काट दो ना। ओह क्या बात है, 100 से 100 कटता बराबर के केस में, 100 से 100 नहीं कटने का। ठीक है, आप इसको सोल्व करिए पहले। 100 से 100 कटता है बराबर के केस में, हमेशा याद रखना कि 100 से 100 नहीं काट सकते। अब हम इसको काट सकते हैं कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया, ये कट गया। अब हमने इसको सोल्व करा तो कितना आया। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमने देखा क्या देखा कि 120 रुपये इधर है और इधर बचा 4 तिया 12, तो ये हो गया कितना 12 R
प्लस के 4 तिया 12 और ये कितना हो गया 12 आर, दोनों जगह 12 12 आर हो गया। और बराबर में दे रखा हमें 120, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब 12 12 कितना हो जाएंगे हमारे 24 आर, बराबर में कितना हो जाएगा 120। आर की वैल्यू जब निकालेंगे हमसे आर ही पूछा गया रेट, तो हम कितना लिख देंगे 12 अपॉन मतलब 120 अपॉन 24। अब इसको काटा तो कितनी बार गया, 12 से काट लेते हैं, मतलब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आर बराबर लिख देता हूँ 120 अपॉन 24। अब इसको काटा तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, तो आर बराबर कितना आएगा, ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 2, 2 से काटा 2 पंजे 10, तो आर बराबर कितना निकल का आएगा हमारा 5। दर है ना, तो दर परसेंट में होती है, आर बराबर 5%। यहाँ आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपये और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है, बहुत सिंपल है। हमने देखा कितने 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो रही है 1380 और 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी हो रही है 1500, ठीक है 1500 हो रही है। अब हमने क्या देखा, इनके बीच अंतर देखा, इनके बीच अंतर देखा। 5 में से 2 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 ईयर। ये क्या था 3 वर्ष है ना, तो ईयर, ये भी ईयर है। 3 वर्षों में हमने अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, इनका अंतर देखा तो हमारे पास आ गया 120 का। 1 ईयर का निकालेंगे तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा हमारा 60, और 3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ये कितना था, ये 60 तो आया ना, किसका आया है 1 साल का ब्याज आया, ठीक है 1 साल का ब्याज आया 60, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करा तो 36 18 कितना हो गया 180। अब हमसे पूछा क्या, तो तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर, दर मैंने बताया था कि दर के लिए हमें क्या करना होता है, दर के लिए SI चाहिए, बटे में हमें P चाहिए, गुणा 100 चाहिए। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम दर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए फिर निकल कर आती है हमारी दर और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास SI 1 साल का भी है और 3 साल का भी है, तो हम SI 1 साल के लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया कितना, ये 60 बटे P रहने दिया और गुणा में 100। अब P निकालने के लिए ये तो होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारा, ये कितना 1380। अब जब मैं इधर बता देता हूँ कि 1380 में 2 चीज़ें हैं, क्या होती है, एक P होती है, एक होती है हमारी SI। और ये P होता क्या, ये है हमारा अमाउंट। अब मैंने एक पॉइंट बताया होगा, अमाउंट बराबर होता है P प्लस के SI। तो P कितना हमारा, मतलब एक कितना 1380 बराबर में P हमसे पूछा गया, प्लस के SI कितना हमारा, SI है हमारा कितना 180, क्योंकि 3 का इसकी निकाले ना, 3 का 180 आ जाएगा 180, ठीक है। इसके बाद हमने सोल्व करा इसको, तो P बराबर हमने देखेंगे 1380 में से 180 घटाएंगे, 1380 में से 180 घटाए तो कितने बचे 1200। P बराबर 1200 आएगा, तो 1200 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, दर आ जाएगी हमारी, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 पंजे 60, तो 12 से काटेंगे तो 5 बार आ जाएगी, तो 5%, ठीक है 5%, ये हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज दर, ये क्या है, दर पर चौथे और 5वें वर्षों के क्रम से 1000 मतलब 1200 कितना है 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज की दर कितनी है, जल्दी से सोल्व करिए, आपके पास 2 मिनट है, सोल्व करिए। चलिए सोल्व तो कर लिया होगा, अब सोल्व करा देता हूँ मैं। हमारे पास दे रखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर चौथे और 5वें वर्ष, कितना दे रखा चौथे, तो मैं डायरेक्ट इधर लेकर हुआ चलता हूँ आपका चौथे, 4 ईयर में कितना दे रखा है और 5 ईयर में कितना दे रखा है। तो कितना दे रखा क्रम से 12900 और 14250, ठीक है यही है सेम, हमने लिख लिया। अब हमने डायरेक्ट इनका अंतर देखा, तो 1 5 में 4 घटा 1 ईयर, 1 ईयर में हमारा कितना बचा
एक ईयर में बचा हमारा 1350। अब हमें डायरेक्टली 1350 क्या आएगा जी, SI कितने का, एक ईयर का, और हमने मल्टीप्लाई करी डायरेक्ट 4 की, ऊपर वाले की 4 ईयर की, 4 ईयर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करी तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 तिया 12, 13 14 का 4, 4 इकने 4 और एक 5, ठीक है, 5 4 00, ये निकल कर आ चुका है हमारा, कोई मल्टीप्लाई करी। अब हमसे पूछी गए हो जाती है तो ब्याज की दर क्या, ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो हमसे पूछा ब्याज की दर कितनी है, दर के लिए मैंने बताया था SI बटे P गुणा 100, ठीक है, यही बताया था। तो लगा दो, हमारे पास SI एक साल की लिखते हैं 1350 है, हमने लिख ली 1350 अपॉन P पता नहीं है, गुणा आ जाएगा 100, P निकालना है हमें। अब हम P निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, P निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो P निकालने के लिए हमारे पास जो ये होता है, इसमें दो चीज़ होती हैं, ये होता है हमारा अमाउंट, अमाउंट में हमारी दो चीज़ होती हैं, एक होता P, एक होता प्लस के SI। अब हमारे पास A तो कितना है, A कितना 12900, ठीक है, दिख रहा हो 12900, बराबर में P हमसे पूछा गया प्लस के SI कितना हमारा 5400। अब P बराबर निकालेंगे तो 12,900 में से 5,400 माइनस करेंगे, 12,900 में से 5,400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500। अब इसे यहाँ लिख दो 7500। अब इसको काटना काट लो, कैसा कर सकता, 1 2 1 2, 75 या 135 हो सकते हैं या नहीं होने के, पिछहत्तर गुणा 3, 3 पंजे 15 का 5 80 ले 1 3 7 21 और 1 22 122 25 हो रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। तो हमने इसको डायरेक्ट हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो कट गया हमारा, यहाँ बचा कितना, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 135 500 मतलब और 75। हम इसे 5 से काटते हैं पहले, 5 से नहीं 5 से काट लेते हैं, 5 ही का ना 5 6 7 2 बचा, 5 पंजे 25, 15 पंजे मतलब 75, 5 से काटा 5 दूनी 10 10 11 12 13 3 बचा, 5 7 35 0 का 0 बचा। अब देख लेते हैं 5 से और काट लेते हैं इसे, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 ही करना 5 पंजे 25 और 26 27 2 बचा और 5 चौक 20, ठीक है। अब हमारे पास कितना आएगा 54/3 बचा। अब 54/3 को किसी से कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हमारी वैल्यू कायम आएगी, बटे में आ सकती है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 54/3 को हम इसे काट के देख लेते हैं, अगर कट सकता है तो 3 ही का ना 3 3 7 के 3 8 24 सही है, 18 18 36 18 तक 18% हमारी दर निकल कर आ चुकी है। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था, बस कैलकुलेशन का भाग था इसमें और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 580 रुपये हो जाती है। कौन सी धनराशि का मतलब क्या है, कौन सी धनराशि का मतलब क्या है बताए, कौन सी धनराशि पूछी हमसे, पी हमसे पूछा गया। तो हमने देखा कि 5 वर्षों में कितनी हो रही है 520 और 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी हमारी 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी हमारी 568, ठीक है। अंतर देखा, 7 में से 5 घटाए कितने बचे 2 का अंतर, 568 में से 20 घटाएंगे मतलब 68 में से 20 घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारे कितने बचेंगे, 68 में से 20 घटाए तो हमारे बचे 48। एक ईयर का निकालेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही का ना 2 दूनी 4 2 चौका 8 24 दूनी 48 24 आ गई। डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करनी बताई थी मैंने, 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 120, 5 चौक 20 और 5 10 2 12 120। अब हमसे पूछा क्या, तो पी पूछा है, हमारे पास SI भी सही है, तो हमारे पास पी निकालने के लिए ये कितना है 520 तो है, ये क्या है हमारा अमाउंट। अमाउंट में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती है पी प्लस के SI। हमारे पास ए कितना है 520 बराबर के पी प्लस के SI। SI कितना है हमारा 120, 120 पी बराबर निकालेंगे तो 520 माइनस के 120। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ आप ये मत सोचना कि अगर आ गया ये है आ गया तो प्लस का तो प्लस का ही रहने दिया, चाहे माइनस का कर लो नहीं सर। पर आप कभी भी इसमें जो पॉइंट मतलब वैल्यू आएगी माइनस प्लस की नहीं आने की, ठीक है। आप ये चीज़ों से दिमाग पे मत लेना। पी बराबर देखा 520 में से माइनस के 120 करेंगे कितना बचेगा। हमने देखा कि 520 में से 120 करेंगे तो कितना बच जाएगा 400। 400 बचा। 400 ही हमसे पूछा दिखा है, हाँ 400 ही पूछा, तो 400 हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कैसा करना, हमने देखा कि साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है 720, 5 वर्षों में कितनी हो रही है 1020 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने को पूछा गया। अब मूलधन होता क्या है, मूलधन होता क्या, मूलधन भी तो पी होता है। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, आपको याद कर लेनी है सब चीज़ें। अंतर देखा 3 का, अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा, अंतर देखा 3 का, अंतर देखा हमने तो कितने का आएगा 300 का। हमने क्वेश्चन गलत ले लिया क्या, क्यों। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है और 5 वर्षों में 1020 हो जाती है और फिर 5 वर्षों बाद 120 रुपये हो जाती है। तो फ्रेंड इसमें एक मिस्टेक है छोटी सी। वो क्या मिस्टेक है, तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि, ठीक है, 2 वर्षों में 720 रुपये हो और फिर 5 वर्षों में 1020 रुपये हो। ठीक है, 5 वर्षों में 1020 रुपये हो, तो यहाँ और फिर 2 वर्षों में इतनी हो और फिर 5 वर्षों बाद कितनी हो 1020 हो। तो हमें इसमें एक चीज़ दे रखे क्या कि 5 वर्षों बाद, 5 वर्षों मतलब 2 और जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7। अब सही है, अब 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है, 7 में से 2 घटाए कितना है हमारा 5 और 5 ईयर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 300, क्योंकि अंतर देखा 300 का। अब 5 है, 1 ईयर की निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 छंग 30 कितना आएगा 60। 60 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 ईयर से, जो सा ऊपर का ईयर है ना ये, इनसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा 120 आएगा। अब हमसे पूछा क्या, तो पी पूछा है, हमें पता पी कहाँ से निकलता, हमारा इसमें से निकलता 720 में से। ये क्या 1 साल का ऐसा ही है और ये क्या 2 साल का ऐसा ही है। तो हमारे पास ये क्या है 720 रुपये, तो क्या है हमारा अमाउंट। अमाउंट में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ें होती हैं, पी होता है प्लस के ऐसा ही होता है। ए कितना है हमारा 720 बराबर में पी कितना है हमारा, पी कितना है, पी हमसे पूछा गया प्लस के ऐसा ही कितना हमारा 120। और पी बराबर जब निकालेंगे तो 720 में से 120 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 600। 600 ही आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, करिए नोट और सॉल्व करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्षों के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। कुछ नहीं करना, PRT लगा देना डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो 400 रुपये हो गए, 400 रुपये और गुणा 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष हो गए, और दर कितनी दे रखी है, PRT हमें दे रखा कि अन्य व्यक्ति, तो दर हमें दे नहीं रखी। तो हमसे पूछा क्या, पहला क्वेश्चन तो पढ़ लें। 160 रुपये हो जाती है तो ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछी गई है आर हमसे पूछा गया, तो बटे में आ जाएगा 100। इसी प्रकार से अगर हम प्लस करेंगे तो अगला क्या है 500, 4 वर्ष हैं, दर हमसे पूछी गई है इसमें भी, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100, बटे में आ गया 100, और बराबर में कितना आएगा 160। जब 160 आ गया है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो प्लस है, काट नहीं सकते, इसे काट लेंगे, नहीं काट सकते। जब हम नहीं काट सकते तो हमें करना क्या होगा, हमने देखा कि इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। पता एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार का करा दिया था, उसमें मैंने क्या कहा प्लस था तो मैंने बराबर समझा और काट दिया, मेरा आंसर आएगा गलत, तो मैंने वो क्वेश्चन काट दिया, जगह मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, फिर जगह रही नहीं थी तो मैं दोबारा करा देता, पर आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना प्लस है क्योंकि और आ गया था ना यहाँ, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये, ठीक है, अन्य व्यक्ति आ गया था ना तो उसे 500 रुपये। हमने देखा 0 से 0, 0 से 0। अब हमने देखा 4 तिये कितने हो जाएंगे 12R, प्लस के 5 चौ कितने हो जाएंगे 20R, बराबर में कितना हो गया 160। 20 12 कितने हो गए 32, तो हमारा देखा 32R बराबर कितना हो गया 160, 32R बराबर 160। अब R की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं इधर लिख देता हूँ R बराबर निकालने के लिए 160/32, तो 16 दूनी 32, ऊपर कितना बचा 10, 2 पंजे 10, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5%। ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दिए 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है होगी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होगा, जब भी इसमें दे रखा है ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर और अर्धवार्षिक आधार पर, वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर, ठीक है, दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है होगी। तो आपको क्या लिखना, 6% है, 6% को, ठीक है, 6% को अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 6% को तोड़ेंगे कैसे, ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर और अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक मतलब आधी करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये क्या है हमारी वार्षिक, और वार्षिक मतलब 6% क्या वार्षिक। अब हमने इसे तोड़ा तो ये कितनी आएगी 2 3 6, तो 3% क्या होगी हमारी अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक हो गई। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन करने में, क्यों, अब हमारे कितनी दे रखी है 6 वार्षिक की नमो दर से मेल खाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए ब्याज की प्रभावित वार्षिक दर ओ जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6 वार्षिक की नामों की दर से मेल खाती है तो होगी। तो हमने देखा कि 3% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हमने तोड़ी तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/% हटाएंगे 100, 3/100। अब हमने देखा 100 से 103, कोई है 100 से कितनी हो जाएगी 103। अब 100 से कितनी हो जाएगी 103, 2 बार लिख लेना जब भी इस प्रकार का सवाल आए। बस इस प्रकार का सवाल आए तो आपको 100 से मतलब आधी कर लेनी है 3, और 3/100 आ गया, मतलब 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/100, और इसकी क्या कर लेनी है आधी कर लेनी है, ठीक है। आधी करने के बाद अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करेंगे तो कितना आया 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 113 103 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10609। अब इनके बीच में अंतर देखो कितना जाएगा 609 बटे में, अब ये कितना जाएगा 10000 गुणा 100 तो लगाना ही है, 1 से 2 0, 1 से 2 0। अब 609/100,
अब 609/100 है, हमने देखा कि 609/100। अब हम 1 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो हटाएंगे तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा हमारा 6.09। ये हमारा राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक आदमी ने, ऐसा नहीं है जो मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ना, वो क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन होता है पहले के अकॉर्डिंग, पहले के दूसरे के अकॉर्डिंग होता है, तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो में क्या फ़ायदा इतने क्वेश्चन कराने का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी ने कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 और ये क्या हो जाएगा हमारा 20,000। 1,20,000 की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के इसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। छोटे पुत्र का हिस्सा, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। हमने देखा कि कितनी है 14 वर्ष और 12 वर्ष। हमने दोनों पुत्र मान ले, 14 ईयर का एक पुत्र, एक है कितने का 12 ईयर का। और उसके बाद में हमने देखा कि उसके बाद आती है दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, तो इसे भी 18 वर्ष करनी होगी, इसे भी 18 वर्ष करनी होगी। इनके बीच का गैप देखा हमने कितना है 6 का, और इनके बीच का गैप देखा हमारा कितना 4 का। जब 4 का है तो हमने करा क्या 4 4। अब हमारे पास दर देखिए कितनी दे रखी है, ये कितना है क्या साल, 4 साल का आएगा इधर, और इधर कितना आएगा 6 साल का ना, इधर आएगा हमारा 6 साल का। ये 4 का आएगा, इधर आएगा 6 साल का। अब हमारे पास दर देखिए, और दर की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, हमेशा याद रखना 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई हमने करी तो कितना आ गया 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। अब ये क्या आ गया हमारा, इतना निकल के आ चुका है, ठीक है, इतनी निकल कर आ चुकी है हमारी। अब इतनी निकल कर आ गई है। अब हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें एक चीज़ करनी है कि ये तो है हमारा मिश्र धन, जो मतलब जो ये मिश्र धन है इसमें 1 जीरो और बढ़ा देंगे हम, ठीक है। 1 जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इसके आगे हम 1 1 लगा देंगे। 1 1 का मतलब है 100 इसमें जोड़ देंगे। हमने 100 मैं लिख देता हूँ, 100 में जोड़ने पर, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप में है तो करवाना तो पड़ेगा ही। 100 में जोड़ने पर, क्योंकि आया हुआ सवाल है ना ये एक बार, मिश्र धन 100 में जोड़ने पर लिख लेना इस पॉइंट को, 100 में जोड़ने पर मिश्र धन, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा तथा 130 हो जाएगा। तो 100 में जोड़ा तो 120 100 मतलब 130 120। अब ये क्या है हमारा मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन। अब मिश्र धन तो है, अब हमें मूलधन बनाने के लिए क्या करना होगा, हम मान लेते हैं मूलधन बनाने के लिए से P1 अनुपात P2, तो बराबर कितना हो जाएगा, इससे तो 1 जीरो कट गया और ये हमारे अनुपात में आ जाएंगे 1/12 अनुपात 1/13, ठीक है। अब हमें सॉल्व क्या करना, हमें दे भी तो रखा होगा इसमें कुछ, एक आदमी ने इतने रुपए की राशि छोड़ी। अब छोड़िए हमने कितनी राशि छोड़ी है हम देख लेते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। P1 अनुपात P2, ठीक है, P1 अनुपात P2 बराबर, अगर हम 13 की मल्टीप्लाई इधर कर दें, ठीक है, अगर हम एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम कितना बैठेगा जो हमारे कट जाएंगे, तो अधिकांश केस में तो ये इसका ही मान होता है ना, हाँ रेशियो प्रीपोर्शन में ये इसका ही मान होता है। ये किसका होता है, ये इधर वाला पहुंच जाएगा, ये 13 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 का। दोनों को हमने जोड़ा कितना बैठ के 25, और 25 की वैल्यू दे रखी है हमें 12 1 2 3 4 1,20,000। 1% की निकालेंगे कितने, 4800,
ठीक है। और हमसे पूछी किसकी है, तो इस समय छोटे पुत्र की आई। छोटा पुत्र कौन सा, 12, तो 12 वाले की पूछी है, तो हम 12 वाले की लिख देंगे 84800। तो कितनी हो जाएगी, हमें मल्टीप्लाई करूँ 57600। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है और उस राशि पर उसी समय और उसी दर से मिति काटा 20 रुपये है, तो मतलब कोई काट लिया जाता, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आया तो राशि ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। राशि, ठीक है, राशि ज्ञात करनी है। तो ये 22 दे रखा ऊपर वाला, इसमें ही मल्टीप्लाई कर देनी है 20 की और डिवाइड कर देना 2 से, ये आंसर आ जाएगा 220 रुपये। ये आपका राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिए, बस कुछ नहीं करना है इस सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 6 कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। अब किस्त का सवाल आ गया है, एसआई की किस्त आ गई। तो एसआई की जब भी किस्त आती है तो हमें क्या करना होगा, हमें दे रखा है, हमें कोई किस्त माननी है। कितनी किस्त है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की 5% दिया जा रहा है, ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्तों को देकर 4 वर्षों में चुकाया है। 4 वर्ष मतलब 4 किस्तें निकालनी है हमें। तो हमने कोई किस्त मानी 100, ठीक है। कहाँ मान लेते हैं, यहीं यहाँ मान लेते हैं। 100 रुपये को एक किस्त मानी। अब उस पर हमने क्या करा, 5% का जब ब्याज देंगे, वार्षिक साधारण ब्याज देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 पे 5% देंगे तो कितनी हो जाएगी 105। अब 105 पे फिर 5% देंगे, कितनी हो जाएगी 110। 110 पे फिर 5% देंगे, कितनी हो जाएगी 115। क्योंकि 4 देनी है, 1 2 3 4 हो गई, 4 वर्षों में चुकाया जा रहा है ना, तो 4 हो गई। अब हमने इन्हें टोटल जोड़ा तो टोटल बैठा हमारा 430। अब ये क्या है, हमारी किस्तें थी 430। 430 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 6450। 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, मतलब 1% मान लो इसे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे 15। 1% की 15 आ गई। अब हमें इस केस में क्या करना है, जब भी 1% की निकालते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर किस्त ना होती तो हमारा क्या हो जाता, 100 मान लेते। तो इसी प्रकार से हम इसमें 100 मान लेते हैं। अब तो 100% मानेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 100 बराबर कितनी आ जाएगी, 15 का ना 15 1 0 2 0, ठीक है, 1500 रुपये। ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 7 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहन कोई जॉन है को 550 रुपये और टॉम को कुल राशि समान समय के लिए 8% प्रतिवर्ष के असाधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी थी। ठीक है, मोहन है कोई, मोहन और 2 हैं, एक टॉम है एक जॉन है। क्या है, एक जॉन है एक क्या है, टॉम है। ठीक है, टॉम जॉन। अब हम क्या करेंगे, इसमें पीआरटी लगा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि पहले में दे रहा 500 गुणा कितने पे दे रहा 8 गुणा 4, 8 प्रति वर्ष है ना, 8 वर्ष है और हमें दे रखी है 4% क्या है, वर्ष दे रखा है और 8% दे रखी है हमें दर, और बटे में लगा देंगे हम 100। ठीक है, और प्लस इसके बाद हमसे पूछा है दोनों में से कुल 210 रुपये, दोनों में 10, तो अब इसकी दूसरे को तो कुछ दे ही ना रहा ना, क्योंकि हमसे पूछा गया है मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुल राशि मतलब कोई राशि x है, कुल राशि x का 8 गुणा 4 बटे 100 और टोटल कितना हमारा 210। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, 4 से इसे काट लेते हैं,
4 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 25। अब हमने देखा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 2 जीरो में 2 जीरो प्लस के 8 है, मतलब ये तो पूरा हो गया 8 पंजे 40। यहाँ देखा 8x और दोनों का मतलब बेस समान है 25 25, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर वाला वैल्यू कर ली, ऊपर वाला लिख लिया कितना इतना, और इस वाले का लिख लिया 8x, और नीचे वाला 25 25 तो बचा, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 210 में, तो 25 गुणा 210, मतलब अभी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। हमारा बेस कितना आएगा 25 और बराबर कितना आएगा 210। अब मैं क्या काम करता हूँ इसमें, हमने देखा कि 4000 गुणा मतलब प्लस 8x मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 25 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5250 आ जाएगा हमारा, 5250 5250, ठीक है। अब हमें पता है कि इसे इधर ले जाएंगे तो क्या होता है माइनस का हो जाएगा। हमने देखा 8x बराबर, हमने 5000 में से 4000 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1250, 1250, 1250 बचा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे 1250 बटे में 8 नीचे ले आएंगे, x बराबर जब करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 156.80 रुपये। यहाँ आपका आंसर आ गया, जो किसकी है टॉम की है, ठीक है। इसने कहा तो टॉम को कितनी राशि उधार दी, तो टॉम को कितनी राशि उधार दी देख लीजिए, कितनी दी थी 156.80 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने नमा कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करिए जल्दी से, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रम से 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना अच्छा, कुछ नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, ए और बी ने 2% वार्षिक के समान ब्याज क्रम से 3000 और 2000 उधार लिए। यदि बी और ए की तुलना में 400 रुपये अधिक, जब भी अधिक हो कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, हमें क्या करना है माइनस लगा देना। अब कैसे देखिएगा 3200 3200 क्योंकि दूसरा वाला, और गुणा में हमें लिख देना कितना आर, और गुणा में कितना लिख देना हमें 2.5, मतलब 2.5 की लिख देंगे 2.5। दर ज्ञात करनी है, आर हमसे पूछा गया, बटे में कितना आ जाएगा हमारा 100। पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद हम क्या कर देंगे 1 जीरो लगा देंगे। अब दर हो अधिक हो कम हो, मैंने बताया था माइनस। अब आ जाती है 300 की बात। अब आप सोचोगे कि यूँ पहले ले लिया यूँ बाद में ले लिया, पहले क्या ले लिया, हमारे पास एकदम से हमें 300 दिखाई नहीं दिया, हमें 3200 दिखाई दे दिया। जो चीज़ इसकी है वो इसकी है, अलग तो कुछ नहीं है, तो हमें दिखाई नहीं दिया था, तो इसलिए मतलब 3000 हमने ध्यान नहीं करा, 3200 लिख लिया। चाहे इसे आगे लिख लो या पीछे लिख लो, जैसे कि अब 3 है 3000 गुणा आर हमसे पूछा गया, गुणा 2.5 है, बटे में कितना है 10, 0 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, और बराबर में कितना दे रखा, टोटल दे रखी है वैल्यू, कुछ टोटल तो देनी चाहिए। ए बी और ए की तुलना में 40 रुपये अधिक मिले, हाँ 40 रुपये अधिक मिले, ठीक है। कितने 40। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा सोल्व करा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है। अब इतना बचा, इतना बचा हमारे पास, यहाँ बचा 10। तो ऐसा करते हैं हम, 1 मिनट समझिए कि जो उनसे 3 जीरो काटे थे ना हमने, इन 3 जीरो में से एक ये वाला जीरो रहने दो, ये वाला जीरो रहने दो, और ये वाला जीरो रहने दो, ठीक है। इन 2 जीरो को रहने दो, और 2 से 2 जीरो काट दो, क्योंकि नीचे समान रहना चाहिए ना, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से। अब इसको कर लेते हैं, 32 है, 25 है और 32 है, इनकी मल्टीप्लाई करी हमने तो कितनी आई, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैं इधर कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ।
32 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल बचे 5, 25 तिया 75, 76 77 78 80 80, कितनी आ गई 800। ये कितना हुआ हमारा 800 आर, ठीक है, 800 आर माइनस के, और हमारा कितना है जो हर है, हर कितना है हमारा 10 बचा हुआ है, और बराबर में कितना 40, और ये वाला रह गया करने को हमारा कितना 25 तिया 75, 70 5 75, और एक जीरो जो उनसे ये बचा हुआ था इस जीरो को भी लगा देते हैं हम, 75 आर। अब सोल्व कर लीजिए, 800 आर माइनस के 75 मतलब 750 आर बराबर कितना होगा 40 ढाई 400। अब हमने देखा 800 में से 750 गए, कितने बचे 750 50 बचे ना, 50 आर, 50 आर बराबर हमें कितना देख रखा 400, ठीक है 400 दे रखा। अब हमने इसको सोल्व करा तो हमने देखा कि आर इधर लिख देता हूँ, आर बराबर 400 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो 5 अट्ठे 40, तो आर बराबर कितना गया 8%। यह आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, सही है कोई दिक्कत। 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रुपये में एक बाइक खरीदी। उसने 1,000 रुपये नकद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्षों के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितनी अधिक भुगतान किया, तो सीधा हिसाब है PRT लगेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि इसने 6,000 मतलब 60,000 में से जो 10,000 हैं, 10,000 रुपये का तो नकद भुगतान किया, नकद भुगतान किया, और शेष कितना बचा हमारा 50,000, इकाई सैकड़ा 10,000 50,000, उसका कितने पे 2 वर्ष में कितने परसेंट पे 15% पे, और बटे में आ जाएगा 100। अब निकाल दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कैसा आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना बचा 500 गुणा 15 दूनी 30। अब 15 तिया 15 15 15 30 में 5 तिया कितने होते हैं 15, 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा कितना आएगा, कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा उसे 15 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 15,000 रुपये, मतलब ऐसा ही ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 11 कर लिया होगा। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं इसका 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 है, और आसानी से सोल्व करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं, तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आता है, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं किस प्रकार का, देखिए 4,000 रुपये की राशि दो हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई है, कितनी राशि 8%। तो हमें क्या दे रखा है, हमें बताया इस प्रकार के सवालों करने के लिए टोटल देखने रुपये, रुपये मतलब पी कहाँ आता है नीचे, हमेशा बताया मैंने पी नीचे आता है, ठीक है कटिया कोई दिक्कत नहीं है, 400 है, ये 400 मानना। और हमारे पास कितना ब्याज कहाँ आता होता ऊपर 5 मतलब 32352, और हम क्या लगाते हैं परसेंटेज में 100, और हमें देख लेते हैं कितना वो दे रखा, मतलब साल कितने दे रखे हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं 4,000 रुपये की राशि दो हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता तो एक मान लेते हैं, 1 2 ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमने इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 88/100 काटने के बाद, ठीक है 88/100 4 से काटेंगे ना हम इसे, तो ये 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32,
4 से काटा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 से काटेंगे 4 ही करना 4, 2 जीरो को 2 जीरो और ये हमारा कितना निकल कर आ गया 8.8 क्योंकि पॉइंट जीरो हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे ठीक है। और ये क्या है हमारा परसेंट ठीक है। इतना आने के बाद अब हमें क्या दे रखा है ये बीच का निकल कर आ गया 8.8। अब हमें दो दे रखी होंगी कौन सी, एक 8% एक 10%। तो एक दे रखी है 8%, एक दे रखी है हमें 10%। अब हम इसको घटा देंगे ठीक है। जब हम इनको घटाएंगे, देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ, अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। जब इनको घटाएंगे कितना बचेगा, हमने देखा कि जब इनको घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचा 1.2, 10 में से 8 गया तो 1.2, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.8। अब हमने देखा कि 0.8 है ठीक है, 0.8 है। अब हमने इन्हें सही से देखा ठीक है, सही से देखा तो हमने क्या काम करा, इंगे पॉइंट है इंगे पॉइंट है, इंगे पॉइंट हटा दिया इंगे पॉइंट हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, कितना हो गया ये 12 हो गया, ये 8 हो गया। हम इसको काट लेते हैं तो 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारा रेशियो तो बना सही वाला, मैं इधर लिख देता हूँ। अब वो बना 3:2। अब हमें 3:2 बना, हम देख लेते हैं। तो हमें टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल होया हमारा 5। तो 5% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 4000, 5 अट्ठे 40। तो 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो कितनी निकल गई 800। अब हमसे पूछा किसका 8% पूछा, 8% कौन सा अगले वाला, तो अगले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 800 की। तो 8 से कितना हो गया 24 और 00 रुपये। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड आज हम आपका ऐसा ही बिल्कुल ख़त्म होता है। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर।